साथियों, आज हम समस्या समाधान इकाई के बारे में बात करेंगे और इस विषय को की संरचना हमने इस तरह बनाई है। सबसे पहले हम उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य के बाद समस्या समाधान की अवधारणा, समस्या समाधान के प्रकार, समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान बनाम निर्णय लेना और अंत में उस पाठ से क्या सार निकलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय का 2 उद्देश्य है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको समस्या समाधान की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए और साथ साथ रचनात्मक समस्या व समाधान प्रक्रिया के विभिन्न कदमों को भी जान लेना चाहिए। एक प्रभावी समस्या समाधान के लिए प्रबंधन कौशल, व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक सफलता, ये तीनों ही ज़रूरी है। समस्या समाधान कौशल वाले लोग बदलते समय में अपने आप को उसी तरह ढाल लेते हैं और चाहे गलत चीज़ों को ठीक करना हो, चाहे संसाधन का बेहतर उपयोग करना हो, वो दोनों का अवसर पैदा करके लाभ उठाते हैं। हम में से प्रत्येक समस्या सुलझाने की जन्मजात योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को विकसित करना, उसको कौशल की तरह शामिल करना, उसको तकनीक की तरह शामिल करना, ये एक समस्या समाधान का कौशल है। एक सफल समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना होता है। इन चरणों की अगर हम बात करें तो इसमें पहला चरण है समस्या को पहचानना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि समस्या को कैसे पहचानें। दूसरा, समस्या को पहचानने के बाद उसके संभावित समाधान ढूंढना, फिर संभावित में से बेहतर और बेहतर समाधान ढूंढने के बाद समाधान को लागू करना। तो कोई भी समस्या समाधान होता है वो इन 4 स्तरों से गुजरता है। इस अध्याय में इसका उद्देश्य जो परिभाषित किया गया है वो ये है कि समस्या समाधान की परिभाषा क्या हो और विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक समस्या के समाधान में अंतर आपको आ जाना चाहिए। सृजनात्मक समस्या समाधान प्रक्रिया के साथ साथ विभिन्न कदमों को भी याद कराना एक हमारा उद्देश्य होगा। अब हम चलते हैं समस्या समाधान की अवधारणा के बारे में। समस्या आने पर उसका समाधान ढूंढना आपका, हमारा, हर एक का काम है। यह हमारी प्रभाविता बढ़ाने में सहायता करता है। हम में से प्रत्येक समस्या समाधान करना भी जानता है। अधिकांश लोग समस्या को आमतौर पर तंग करने वाला या सिरदर्द मानते हैं। संगठनात्मक स्थिति में समस्याएं वास्तव में कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करने और सकारात्मक कार्य करने की चुनौती पेश करती हैं, जिससे हमारा प्रदर्शन सुधर सके। हम ये देखते हैं कि समस्या अपने लक्षणों के साथ आती है। लक्षण अपने आप में समस्या नहीं है। इन लक्षणों के माध्यम से हमें वह लक्षण दिखाने वाली समस्या को दूर करना होता है। यह प्रक्रिया विशिष्ट समस्या की पहचान करने हेतु तथा तथ्यों को एकत्रित करना कहलाती है। लक्षण की पुनरावृत्ति समस्या नहीं है, समस्या दिखाई देने वाली लक्षणों का कारण है। आपको समस्या दूर करने के लिए लक्षणात्मक कारणों को समाप्त करना होगा। समस्या समाधान कुछ चरणों से गुजरता है। आइए हम उन चरणों की चर्चा करें। सबसे पहले ये देखें कि जहाँ समस्या है, समस्या की व्याख्या करें। समस्या की व्याख्या के बाद उसकी प्रकृति का उल्लेख करें, संभावित समाधान पैदा करें, निर्णय लेने के लिए मापदंड परिभाषित करें, इष्टतम समाधान ढूंढें, निर्णय लें, इसे लागू करें और अंत में यह जांच करें इसने काम किया है। समस्या समाधान के प्रकार। समस्याओं को 3 वर्गीकरण में बांटा जा सकता है। पहला है
विश्लेषणात्मक समस्या समाधान, दूसरा है निर्णयात्मक समस्या समाधान और तीसरा है सृजनात्मक समस्या समाधान। विश्लेषणात्मक समस्या समाधान ऐसी समस्या जिसमें केवल एक उत्तर या एक ही सही परिणाम होता है, जैसे 2 + 2 4 ही होगा। निर्णयात्मक समस्या समाधान, यह समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति को सीमित विकल्प प्रदान करता है। जबकि तीसरा है सृजनात्मक समस्या समाधान। इस प्रकार की समस्या समाधान में समस्या सुलझाने वाला 90% काम करता है, इसमें काफ़ी विकल्प होते हैं, और निर्णयात्मक समस्या समाधान से काफ़ी अधिक होता है। जबकि आपको याद होगा निर्णयात्मक में सिर्फ एक ही होता है। तो निर्णय लेना और समस्या समाधान, ये दोनों समाधान प्रक्रिया के ही अंग हैं। समस्या समाधान में कई संभावित समाधानों पर विचार किया जाता है। समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल का उल्लेख जब हम करते हैं तो सबसे पहला ये आता है जहाँ समस्या है उसको पहचानें। दूसरा होता है वे समस्याएं जो अभी उत्पन्न नहीं हैं लेकिन आगे आ सकती हैं, उन समस्याओं के बारे में भी अनुमान लगाएं। तीसरा है कोई उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करें, अर्थात जब समस्या सुलझ जाए तो उसका वांछित परिणाम निश्चित करें, जिससे आपको पता चल सके कि समस्या सुलझ गई है। नेक्स्ट है समस्या के कई संभावित समाधान खोजें। समस्या का एक ही समाधान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक पूर्व निर्धारित मापदंडों के प्रति संभावित समाधान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करें और इस प्रकार प्रभावी उपयुक्त समाधान ढूंढें। एक व्यवस्थित तरीके से समाधान को क्रियान्वयन करने की योजना बनाएं। समस्या के परिणामों का मूल्यांकन करें और भावी समस्याओं का निगरानी करें। इसका अर्थ यह है कि आपने एक समस्या का समाधान कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका मतलब कि समस्या समाधान के बाद भावी समस्याएं क्या आ सकती हैं, उनका पूर्वानुमान करें और उनकी अभी से तैयारी करें। अब हम आपको समस्या समाधान प्रक्रिया का चित्र को दर्शात करते हैं और इस चित्र में आप देखेंगे कि समस्या समाधान प्रक्रिया 6 चरणों से होके गुजरती है। इसमें पहला चरण है समस्या को पहचानना और चुनना। दूसरा चरण है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, और जब हम कारणों का विश्लेषण करते हैं तो उसके लक्षण पहचानते हैं, उससे संबंधित डेटा एकत्रित करते हैं, उसके कारण और प्रभाव को जानते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं और प्राथमिकताएं कि ये आगे आएगा ये पीछे तय करते हैं। तीसरा चरण होता है संभावित समाधान ढूंढना। संभावित समाधान में फिर हमको चिंतन करना होता है, संभावित सहायता और निर्देश विश्लेषण करते हैं कि कौन इस समय में सहायता प्रदान कर सकता है। चौथा चरण होता है समाधान को चुनना और उसकी योजना बनाना। पांचवा चरण होता है समाधान लागू करना, क्योंकि आपके पास कई विकल्प आ गए, उस विकल्प में आपको कौन सा विकल्प लागू करना है, उसकी परियोजना बनाना, वचनबद्धता बनाए रखना, ये आपका काम है। उसके बाद छठा और अंतिम चरण में आपको परिणाम की निगरानी करने होते हैं और यदि आवश्यक हो तो उसकी प्रक्रिया को पुनः दोहराना होता है। तो इस तरह समस्या समाधान की प्रक्रिया 1 से लेकर 6 चरणों तक गुजरती है और समस्या समाधान के लिए ज़रूरी है कि आप सतत निगरानी बनाए रखें। यह भी संभव है कि वही समस्या फिर से निकल आए, यह भी संभव है कि दूसरी समस्या नए लक्षणों के साथ आ जाए और आपको पुनः इन 6 चरणों को दोहराना पड़ेगा। तो समस्या को पहचानना और क्रियान्वयन करना, इन 6 चरणों में तारतम्य और सामान्यता बनाए रखना अपने आप में ज़रूरी है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक डॉक्टर लक्षणों को देख के बीमारी का बारे में जानता है और उसको
बीमारी से निपटने के लिए आपको दवाएं देता है और फिर लक्षणों को देखता है कि लक्षण जा रहे हैं, बीमारी जा रही है और ज़रूरत होती है तो वो दवा पुनः आपको दी जाती है। उसी तरह एक प्रबंध कौशल वाले को भी समस्या को पहचानने से लेकर उसके विकल्प, निर्णय लेना, निर्णय को क्रियान्वित करना, पुनः लक्षणों को देखना और इन्हीं चरणों से इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखना ही समस्या समाधान के चरण हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि समस्या वास्तविक कार्य स्थिति और वांछित कार्य स्थिति के बीच का अंतर है। जो स्थिति काम की है और जो होनी चाहिए, उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम समस्या कहते हैं। यह अव्यवस्थित मामलों को सुलझाने, कठिनाइयों का हल ढूंढने और कार्य स्थिति को वांछित स्थिति में बदलने की एक प्रक्रिया है। जैसा होना चाहिए, जैसा है, इसके गैप को भरना ही समस्या समाधान है। समस्या में प्रभावी रूप से निपटने की योग्यता प्रबंधन की एक बड़ी आवश्यकता है। इसमें ज्ञान, कौशल और निर्णय तीनों का समाधान और समन्वय होता है। लोगों, काम और नीति, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं जैसे संगठनात्मक प्रभावों का ज्ञान होना, समस्याओं को पहचानने और उनका विश्लेषण करने और उनका समाधान ढूंढने का कौशल भी होना चाहिए। समस्या समाधान प्रक्रिया में निर्णय लेने और सहायता का निर्णय भी लेना होता है। समस्या समाधान प्रक्रिया की पहली स्थिति समस्या होने की पहचान करना, प्रभावी प्रबंधन यथासंभव समस्याओं के उत्पन्न होने का पूर्वानुमान लगाता है अथवा उनकी पहचान करता है। समस्याओं का निदान निम्न के माध्यम से किया जाता है। जब कार्य योजना अनुसार ना हो रहा हो तो पता लगाने हेतु प्रदर्शन पर सतत निगरानी रखते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य संबंधी चिंताओं का पता लगाने हेतु उनकी बात सुनना, सहयोगियों का प्रबंधन के साथ संबंध भी समस्याओं को पहचानने में सहायता करता है। अधीनस्थों का व्यवहार देखना, किसी असामान्य या असंगत स्थिति पर ध्यान देना जो किसी समस्या का लक्षण भी हो सकती है। किसी समस्या का एक बार पता चल जाने पर आगे क्या किया जाएगा, इसका निर्णय लेने से पहले समस्या को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सृजनात्मक समस्या समाधान के निम्न चरण होते हैं। समस्या को समझना, समस्या समाधान के विकल्प तैयार करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, समस्या समाधान के बेहतर विकल्प का चयन करना, इसके क्रियान्वयन की योजना बनाना, यह जांच करना कि समाधान कारगर है कि नहीं और अंत में समीक्षा करना। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि समस्या समाधान आपको आ गया होगा और समस्या होना या आना कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। समस्या का समाधान करना, उसके संबंध में कौशल, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में स्किल डेवलप करना, यही समस्या समाधान है। और मुझे लगता है कि न सिर्फ अपने कोर्स वर्क में, न सिर्फ अपने कृषि विस्तार में, बल्कि अपने वास्तविक जीवन में भी अब आप समस्या समाधान के बारे में समझ गए होंगे। और इसीलिए जब नई समस्या आती है तो जरा से लक्षण देख के ही आप तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे समस्या तो आती रहेगी, लेकिन आप उसका समाधान भी बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे। इस विषय के संबंध में अगर आपको कभी भी कोई समस्या आए तो मैनेज की वेबसाइट और संबंधित अध्याय नोट्स को देखना मत भूलिएगा। वो आपकी समस्या समाधान में ज़रूर सहायता करेंगे, क्योंकि सहायता किससे ली जाए ये भी समस्या समाधान का बहुत बड़ा हिस्सा है। धन्यवाद।